अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी यूट्यूबर इन ट्रबल्स। आपको पता होगा कि कुछ चंद दिन पहले डकी भाई जो कि पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर हैं, उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और वो मलेशिया जा रहे थे या भाग रहे थे, ये तो अब आपको पता ही है। और दूसरी चीज ये कि जैसा कि हमने देखा है और आजकल न्यूज में यही चल रहा है कि बहुत सी जुए की एप्स को ये लोग प्रमोट कर रहे थे, जिनकी वजह से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। बहुत से लोगों ने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एफआईए और भी बहुत से लोगों को गिरफ्तार करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि चंद दिन बाद हम बहुत सी गिरफ्तारियां मतवक्के हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये लोग क्या कर रहे थे और ये मतलब किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू रिएक्टिंग, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। है ना। यूट्यूब से या फिर ये जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग शेडिंग हाथ मारना पड़ता भाई। अकाउंट पे खेलते हैं भाई। मैं तो कहता हूँ अभी मार्केट देखते हैं, एक ट्रेड मारते हैं। चला अभी आजा। अच्छा, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक जो है ना अभी ट्रेड करते हैं, मैं भी और डकी भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं मार्केट की कंडीशन के क्या चल रहा है। मैंने खोली ट्रेड अपनी, मैंने भी लगा दिया, मैंने भी लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। देखते हैं किसको। आप तूने अब पे किया जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। आए 180। तेरा क्या बना, तेरा क्या बना, तेरा क्या बना। 1800 आए ओए भाई, बढ़िया भाई का गेम खर्चा भी निकला है, उनके गेम में मंगाया वो भी खर्चा निकला है। ठीक है, वही ऐसे होते हैं, गाड़ी ऐसे में होते हैं। पेट्रोल लगाने के खर्चे भी निकले हैं। आए, सुकून हो गया नहीं हो गया। हो गया भाई। आप भी बायनोमो से ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तुम लोग को बता दूं अबाउट बायनोमो, जिसको आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। लेकिन यार ये जो एप्लीकेशन डिजाइन की गई है ये टोटली मतलब एक जुआ है। आपने एक टाइम भी फिक्स कर लिया, एक पैसे भी फिक्स कर लिए, या तो आर या पार, या लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है, तो यार ये 100% मतलब जुआ है और 100% स्कैम है। सादुर रहमान जो कि डकी भाई के एक बड़े फनी से और एक बड़े कैजुअल से कैरेक्टर के अंदर हंसते हैं, हंसाते हैं, उनके कब्जे से बेशुमार सिम्स बरामद हुई हैं, बेशुमार आईफोन्स बरामद हुए हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जुआ ऐप बाइनोमो के कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जुआ ऐप्स, बाइनोमो, 1xbet और इस तरह की बहुत सारी ऐप्स जो है, ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके उनको अपने डेजिग्नेशन दे के, किसी को कंट्री हेड लगा के, किसी को मैनेजर लगा के, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना के उनके अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट करते हैं। लाइव अपनी स्क्रीन दिखाते हैं कि ये देखें हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रही है, ट्रेडिंग चल रही है। हालांकि वो सारे के सारे पैसे कंपनी ने उनके अकाउंट में दिए होते हैं, जिसको वो आपको दिखा के, आपको शो करके, शो ऑफ करके आपको बेवकूफ भी बनाते। मेरे पास वीडियो पड़ी है जिसमें एक लड़का बैठ के मुझे कह रहा है कि मैंने डक्की के कहने पे फलां ऐप पे पैसे लगाए थे, मेरी 3 महीने की सैलरियां मैं नुकसान में गई हैं। मतलब शायद मैंने वीडियो भी देखी है, वो एक ट्रेडिंग ऐप थी। पता डक्की मेरे सामने बैठा हुआ है कि प्लीज डोंट प्रमोट ये जितनी भी बैटिंग ऐप्स है ना। मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया कि ये हम बैटिंग ऐप, तो ये मैं यहाँ मुझे पता है कि ये टोटली गलत है। ठीक है, अन इस्लामिक और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है। सही है, मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूँ तो वी आर इन द रॉन्ग साइड। मैंने, आप ऐसा समझो कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड अगेन। पाकिस्तान के मशहूर फैमिली व्लॉगर डकी भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अपनी बीवी के हमरा मलेशिया के टूर के लिए जा रहा था, और इसका नाम प्रोवेंशनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर था, यानी PNLI, जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता था। और इस गिरफ्तारी की वजह ये बताई जा रही है कि वो ऑनलाइन जुए की ऐप्स की प्रमोशन और फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम के अंदर मुलविस था। ऐप्स जैसा कि बाइनोमो, 1xbet, Bet365, BN9 गेम्स वगैरह। यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई का गैम्बलिंग ऐप के कंट्री हेड होने का इंकशाफ हुआ है। डकी भाई ने तशहीर के लिए गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। FIA के मुताबिक यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई जुए की 12 ऐप्स की तशहीर में मुलव्वस है। NCCI ने कहा कि डकी भाई को इन प्रमोशंस के बदले हर एक प्रमोशन का 10 से 20 हज़ार डॉलर अदा किया जाता था और कमीशन अलग से था। अदालत में पेशी के बाद सबसे पहले इसको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले किया गया और इतलात के मुताबिक तशद्दुद भी किया गया, और बाद में अदालत ने मजीद तफ्तीश के लिए इनका रिमांड 4 दिन तक बढ़ा दिया। और कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर बहुत सारे मशहूर यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इसी मकसद के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, जो कि मुल्क छोड़कर जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही रिलायबल ट्रेडिंग ऐप के बारे में जिसका नाम है बिनोमो। बहुत सारे लोग अभी भी बाइनोमो का पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ और वहां चल के आपको एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाकर बता देती हूँ कि ऐसे होता है। ठीक ले जी, ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो हमने आज अर्न किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिनोमो ऐप के बारे में जिससे आप साइड इनकम अर्न कर सकते हैं।
इसमें आपको ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। और दूसरी बात यह है कि मीडिया पर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक तरफा हकीकत है, क्योंकि हकीकत इससे कहीं बढ़कर है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि यह हकीकत है कि हम साउथ एशिया के लोगों की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर लोगों के पास इनकम का जरिया सिर्फ सोशल मीडिया की इनकम ही होता है, जबकि अगर आप वेस्टर्न मुल्कों के अंदर देखें तो वहाँ पर बिजनेसेस और सोशल मीडिया प्रमोशन का ट्रेंड पाकिस्तान इंडिया की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। और यही वजह है कि वहाँ के यूट्यूबर्स पाकिस्तान इंडिया की निस्बत तकरीबन कई सौ गुना ज़्यादा प्रमोशन से ही पैसा कमा लेते हैं। पर पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर ये कंपनी सिर्फ टेक यूट्यूबर्स को ही प्रमोशन के लिए और स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा पे करती हैं, जबकि जनरल कैटेगरीज के चैनल्स के पास सिर्फ इन्हीं फ्रॉड ऐप्स का ऑप्शन ही बाकी रह जाता है, जो कि हकीकत है जिसको मानना पड़ेगा। आपको और किसी की क्या मिसाल दूं, बजाते खुद मुझे हर महीने लाखों रुपए की ऑफर आ चुकी है कि कभी जुए, कभी डेटिंग ऐप्स और कभी वल्गर किस्म की गेम्स को प्रमोट करना होता है। लेकिन पिछले 7 सालों से मैंने अपनी ऑडियंस से जो वादा किया था कि उनके साथ कभी झूठ नहीं बोलूंगा, अल्लाह ताला ने मुझे इस पर कायम रहने की तौफीक दी है। मैंने कभी भी इन पैसों की खातिर अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और आप सब पुराने देखने वाले इस बात के गवाह हैं कि मैंने कभी भी प्रमोशंस नहीं की। और इसकी वजह बिल्कुल सिंपल है कि हमें जो प्रमोशंस ऑफर होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, और पैसा वो भी लाखों रुपए की सूरत में आता हुआ किसको बुरा लगता है। पर इंसान का ज़मीर और खौफ खुदा भी कोई चीज़ होती है। आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये पैसा आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा तो दे सकता है, लेकिन हराम माल जब निकलने पर आता है तो पीछे कुछ भी नहीं छोड़ता। चाहे आपकी जमा पूंजी हो, आपकी इज्जत हो, आपका बनाया हुआ कोई बिजनेस एम्पायर, कुछ भी हो। और ये बात बताने का मकसद आपको मोटिवेट करना है, कोई खुद की तारीफ़ें करना नहीं है, क्योंकि इसका अजर मुझे अल्लाह ताला ने देना है, आप लोग इसका कोई अजर नहीं दे सकते। मैंने बजाते खुद इस तरह के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जिनकी फॉलोइंग लाखों और मिलियंस के अंदर है, इनको इस तरह की बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि इन्हीं लोगों को देखकर न जाने कितने छोटे बच्चे और टीनेजर इनके जैसा फेक लाइफस्टाइल अपनाने के चक्कर के अंदर इनसे मुतासिर होकर अपने माँ बाप की हलाल कमाई को लुटा चुके हैं। अपनी पढ़ाई को छोड़कर इन्हीं की तरह मटेरियलिस्टिक या फिर फेक लाइफस्टाइल को अपनाकर फैमिली व्लॉगर बनना चाहते हैं, क्योंकि इनकी नज़र के अंदर यही कामयाबी है। और इन बच्चों के दिमाग के अंदर ये जहर घोलने वाले और कोई नहीं बल्कि यही फैमिली व्लॉगर्स हैं। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि दरअसल हो क्या रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डकी भाई और रजब भट्ट और सिस्टरोलॉजी जैसे व्लॉगर्स पर पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कैसे आप लोगों को धोखा देकर बैटिंग ऐप से लाखों नहीं हर माह बल्कि करोड़ों रुपए कमाते हैं। और वो इस तरह से कि जब भी आप इनके दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करते हैं तो हर एक ज्वाइन पर इनको अलग कमीशन मिलता है और हर एक डिपॉजिट पर अलग से कमीशन मिलता है। और इसके अलावा इस ऐप को प्रमोट करने के लिए हर महीने इनको 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक मिलता है। अब इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों को बेचकर अपना ये फेक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी ये इन बैटिंग ऐप्स को या फिर जिनको ये ट्रेडिंग ऐप कहते हैं, जो कि जुए की नई किस्म है, इनको प्रमोट करते हैं तो खास तौर पर अपने व्लॉग के एक खास किस्म के पार्ट के अंदर जहां पर ये शो ऑफ कर रहे हो, इंतहाई चालाकी के साथ सैरोगेट मार्केटिंग करते हैं। सैरोगेट मार्केटिंग का मतलब है कि इंतहाई चालाकी के साथ सोच समझकर आपको किसी चीज की प्रमोशन करना और आपको इसका एहसास तक ना हो कि हम लोगों ने इसको भी आगे फोल्ड कर देना है, फिर तुम लोग स्पेस देखना पीछे कि हमारे पास कितनी निकलती। इंचेस लेटर विड्रॉल भी आ गया हमारा यार भाई, बाइनोमो की जो प्रॉफिट बनाया था उसका विड्रॉल आ गया हमारा। हम किस तरह सर्वाइव करेंगे? टेंशन नहीं लेना भाई, मैं बाइनोमो में करता हूँ ना भाई ट्रेडिंग। अच्छा मुझे भी सिखाओ वो कैसे करते हैं? तो यार ये है बाइनोमो, जहाँ पे आप डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब खास तौर पर अपने एक व्लॉग के खास हिस्से के अंदर जहां पर ये शो ऑफ कर रहे होंगे, जानबूझकर आपको लालच और पैसे की हवस को दिखाकर मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई नया घर लेते हुए, कोई नया आईफोन खरीदते हुए, कोई नई गाड़ी खरीदते हुए, कोई नई वॉच खरीदते हुए या फिर किसी फॉरेन टूर के वक्त आपको हमेशा ये इस तरह की मार्केटिंग करते हुए नजर आएंगे। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये सिर्फ इस ऐप की प्रमोशंस के लिए एक अलग से व्लॉग भी बना देते हैं, जिसके अंदर ये जानबूझकर शो ऑफ कर रहे हो। मिसाल के तौर पर कि मैंने नई गाड़ी ली है तो दरअसल इसी ऐप के अंदर इन्वेस्ट करके लिया है। मैंने लाखों रुपए के जानवर लिए हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहा हूं तो लाखों रुपए अपनी इस ऐप के अंदर इन्वेस्ट करके मैंने इससे करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे टेबल लगा लिया, यहाँ पे बिस्तर लगा लिया, सो गए भाई। काम शाम भी मैंने यहाँ पे वैसे स्टार्ट कर दिया। अभी सोच रहे हो कि डक्की भाई दुबई में खर्चा वर्चा बड़ा हो गया, लेकिन टेंशन नहीं भाई, बाइनोमो से जो है हम लोग अपनी रिकवरी कर लेंगे भाई। और आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन फैमिली व्लॉगर्स की ऑडियंस के अंदर ज्यादातर बच्चे होते हैं जिनको कोई फाइनेंशियल समझ नहीं होती, और इन लोगों की बातों के अंदर आकर इनसे मुतासिर होकर इन ऐप्स के अंदर ये बच्चे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बकौल इनके रातों रात अमीर बनने के लिए और अपने माँ बाप की मेहनत का सारा पैसा यहाँ पर बर्बाद कर देते हैं। और इस तरह के यूट्यूबर सिर्फ इन ऐप्स को प्रमोट नहीं करते बल्कि आपको धोखा भी देते हैं, आपको बेवकूफ़ भी बनाते हैं और आपके एतबार को तोड़ते हैं। अब जरा आप इन दो केसेस को समझने की कोशिश करें कि ये अलग अलग मामलात हैं कि एक शख्स वो है जो कि जुए के ऐप्स को प्रमोट करता है तो ये क्राइम है, लेकिन इससे बढ़कर उसी जुए की ऐप का नाम बदलकर इसको ट्रेडिंग ऐप कहकर इसको प्रमोट करना, ये लोगों को धोखा देना है और ये दूसरा क्राइम है।
और आपको मजे की बात बताऊं कि डकी भाई को फ्रॉड और मिसलीडिंग यानी धोखा देने के इल्जाम के अंदर गिरफ्तार किया गया है। जुए की ऐप्स की प्रमोशन भी एक वजह है, लेकिन इस केस के अंदर आप जानते हैं कि नॉर्मली पैसे देकर मामला रफा दफा हो जाता है, लेकिन असल केस है धोखा देने का। वरना अगर सिर्फ जुए की प्रमोशन इसकी वजह होती तो आप देखते हैं कि हर मशहूर सेलिब्रिटी जो कि पास्ट में इसको प्रमोट कर चुकी है जेल में होती, पर आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है। आप जरा अंदाजा लगाएं कि सोशल मीडिया की ये लाइफ कितनी फेक है कि जिन लोगों को आप इतना प्यार करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, वो बदले में इतने बेहिस्से हैं कि आप लोगों को कंगाल करके अपने अंपायर्स बना रहे हैं। और जुए की ये ऐप्स मिलियन ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्कों से डॉलर की सूरत निकाल कर ऐसे जजीरों पर लेकर जा रही हैं जहां से ये वापस नहीं आ सकते। और दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इस तरह की वेबसाइट टोटली बैन है। अगर आपको यकीन ना आए तो किसी भी वेबसाइट पर जाकर जो कि पाकिस्तान के अंदर बैटिंग को प्रमोट कर रही है, इसको किसी और कंट्री की IP से खोल कर देख लें। वो कंट्री कोई भी वेस्टर्न डेवलप कंट्री होना चाहिए तो आप देखेंगे कि वहां पर ये वेबसाइट ब्लॉक्स ही होंगी। पर इस चीज़ को जानकर भी ये लोग इस तरह की बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं। और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि पहले डॉलर की शॉर्टेज है, और इस तरह से पैसे का बिना रोक टोक के, बिना किसी इजाज़त के बाहर जाना, वो भी डॉलर्स की सूरत में, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर मजीद महंगाई बढ़ेगी। अब इस तरह के यूट्यूबर्स तो अपनी कमाई ज़्यादातर बाहर मुल्कों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, पर आप ज़रा तसव्वुर करें एक मजदूर गरीब पाकिस्तानी के अंदर जो कि दिन रात अपने घर वालों से दूर रहकर मेहनत करके पैसा पाकिस्तान के अंदर बेचता है, और इस तरह के लोग जो कि अपनी आवाम को धोखा देकर, इनके एतमाद को तोड़कर, इनको धोखा देकर वही पैसा डॉलर्स की सूरत में दोबारा से मुल्क से बाहर भेज देते हैं। अब ये काम कोई आजकल का नहीं है, बल्कि पिछले 2 साल से जारी था और इनको कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। पर अब हम देखते हैं कि अचानक से FIA एक्टिव हो जाती है और इसका एक अलग से इदारा कायम होकर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर अचानक से क्रैकडाउन शुरू कर देता है। इसकी वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है कि ये आग किसी अमीर आदमी, किसी हुकूमती ओहदेदार या किसी ऊंचे ओहदे पर मौजूद शख्स के घर तक भी पहुंच चुकी है। तो तब जाकर इनको होश आया, तब उनको होश आया और उन्होंने जाकर सोचा इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। और यकीनन इस बासर आदमी के बच्चे ने इसका बहुत बड़ा सरमाया किसी जुए की ऐप के अंदर उड़ा दिया होगा, जिसके बाद ये मामला इनके लिए पर्सनल हो गया। और वैसे भी आप DG साहब के इंटरव्यूज देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो डक्की को गालियां देकर मुखातिब कर रहा है, जो कि किसी भी एक सिविलाइज्ड माशरे के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई या इस तरह के जो घटिया लोग हैं, जितने भी ये इस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं जो कि लोगों को गंदी चीजों पे रागिब करते हैं, इनसे अवॉइड करें। और जल्द आपके खिलाफ मैं FIR कर रहा हूँ और इसी हवालात में बंद करूंगा। और आपको ये भी पता है कि इससे पहले PSL को ये जुए की ऐप्स बाकायदा स्पॉन्सर कर रही थी, बड़ी बड़ी मीडिया सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट कर रही थी, मगर तब किसी को भी एतराज नहीं था, जिसे मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लिहाजा इस पर ज्यादा बात नहीं करते। मगर सवाल यह है कि अगर एक यूट्यूबर का इसको प्रमोट करना गलत है तो बाकी इन्फ्लुएंसर्स जो कि बड़ा असर और रसूख रखते हैं, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा? इन मशहूर फीमेल टिकटॉकर्स को भी इसी तरह से गिरफ्तार किया जाएगा? इनको भी यही सजा दी जाएगी जो कि इसको दी जा रही है? या फिर इसका मतलब यह है कि डकी भाई को इजी टारगेट समझकर निशाना बनाया गया है? अब देखें, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि इस बंदे के साथ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है और इसको बाकी लोगों के लिए मिसाल बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह की हरकत ना करे। पर एक मुसलमान को हर मामले के अंदर इंसाफ से काम लेना चाहिए और इंसाफ सब के लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर इसको ये सजा मिल रही है तो बाकी लोगों को भी इसी तरह की मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरे सवाल गवर्नमेंट से भी हैं कि जब ये सब कुछ चल रहा था पिछले 2 साल से, तो 2 साल से गवर्नमेंट खामोश क्यों थी? मतलब इन ऐप्स के खिलाफ कोई एडवाइजरी, कोई वार्निंग वगैरह जारी क्यों नहीं की गई? कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया जो कि सोशल मीडिया पर लागू हो? और अचानक से आज छापे मारने कैसे याद आ गए हैं? क्या हुकूमत का काम सिर्फ डंडे के जोर पर कानून नाफिज करना होता है, या फिर कोई कानून साजी भी करना होता है और लोगों को अवेयर करना भी इसका काम है? और अगर आप इसी तरह से डंडे के जोर पर लोगों की इज्जत नफ्स को मजरूह करेंगे, इनको खौफजदा करेंगे, तो आप बहुत जल्द देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे लोग जो कि बाहर का सरमाया मुल्क में ला रहे थे, मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएंगे और अपना तमाम सरमाया भी बाहर शिफ्ट कर देंगे। पूरी दुनिया के अंदर हमारी बेइज्जती अलग होगी और इस तरह से मुल्क का और ज्यादा नुकसान होगा। अब ये इशू पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत ही सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि इस वक्त भी कर्जों पर चल रहा है। मुल्क के अंदर गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी अरूज पर है। अब हुकूमत का किरदार इसके अंदर यहाँ तक है कि लोगों को रोज़गार देने की बजाय, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की बजाय, वो लोग जो कि खुद से बाहर का सरमाया कमाकर मुल्क के अंदर ला रहे हैं, उन लोगों को सहूलियात देना तो दूर की बात, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उन पर टैक्स लगा रही है और इनको स्टेबल इंटरनेट तक आज भी नहीं दे सकती। उन बेचारों को तो आज भी अकाउंट खुलवाने की सहूलत तक नहीं है। बैंक वाले कहते हैं कि अपना कोई इनकम सोर्स बताओ। ये कोई सोर्स नहीं होता कि आप यूट्यूब से या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमा रहे हो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम मौजूद नहीं है जो लोगों को ये एजुकेट कर सके कि बाहर का सरमाया किस तरह से मुल्क के अंदर लाया जा सकता है, ख़ास तौर पर फ्रीलांसिंग के ज़रिए। अब इन तमाम चीज़ों को छोड़कर जब भी डंडा चलाने की बात हो तो हमारी हुकूमत सबसे आगे होती है, लेकिन डंडा किसी भी मसले का हल नहीं होता। ये तमाम मामलात, ये तमाम इशूज़ समझदारी से हल करने वाले हैं, ना कि खौफ व हरास फैलाकर। अब आप ये समझ लें कि बाइनरी ट्रेडिंग ऐप दरअसल होती क्या है।
कुछ साल पीछे चले जाएं तो इस तरह की ऐप्स अपने आप को प्राउडली जुए की ऐप्स कहकर प्रमोट करती थी, लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं और इनकी ऐप्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो इन लोगों ने इसका नाम बदलकर इसको बाइनरी ट्रेडिंग ऐप्स कहना शुरू कर दिया। और ये ऐप्स काम ऐसे करती हैं कि किसी भी कमोडिटी की कीमत और इसकी कैंडल को देखकर आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हुई तो आपको 70% तक प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई तो आपका तमाम सरमाया डूब जाएगा। ये लेटेस्ट जुए की किस्म है, और यही वजह थी कि ये लोग भी इसको ट्रेडिंग कहकर प्रमोट कर रहे थे, ना कि जुआ और आवाम को पागल बनाया हुआ था। लेकिन दुनिया में आपको जितनी बड़ी भी पोस्ट मिलती है उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन ये लालची लोग जो कि महीने का सिर्फ यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इनका पेट इससे भी नहीं भरता। और वेल तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? देखें, जो डकी के साथ हो रहा है वो डेफिनेटली ठीक हो रहा है, लेकिन बात ये है कि जैसा कि वीडियो में हम देख रहे थे कि यार यही बंदा क्यों, और कितने यूट्यूबर्स हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा गया। बात ये है कि ये मतलब जो कानून साज अदारे हैं ना, या तो इनको चाहिए था यार ये सबको माफ कर दे और एक मैसेज देते कि जो हो गया पीछे हो गया। आज के बाद अगर किसी ने इस तरह की हरकत की, किसी जुए की ऐप को प्रमोट किया, तो भाई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक ही बंदे को हाथ डाला। बात यही है कि ये किसी अमीर, किसी जागीरदार या किसी ब्यूरोक्रेट के घर आग पहुंच गई है, जिस वजह से ये काम हरकत में है, और इसी बंदे की वीडियो देख के ये काम हुआ और उन्होंने उसी बंदे को पकड़ा। देखें, हम कितने टिकटॉकर्स हैं जो डिफरेंट किस्म के जुए की एप्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ रहा। इसके अलावा अगर हम पीएसएल में देखे जाए तो कितने हमारे जो कौमी खिलाड़ी थे, उनकी शर्ट्स पे डिफरेंट किस्म की जो एप्स हैं, यही जुए की एप्स हैं, इनके लोगो बने हुए थे। बेसिकली वो भी तो एक तरह की प्रमोटिंग थी। उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उन पे तो किसी ने बात नहीं की, क्योंकि वो सिंगल मेंबर नहीं है ना, वो एक एंटिटी है, और ये एक बंदा सिंगल मेंबर है तो एंटिटी नहीं है। तो डेफिनेटली इसको पकड़ना भी आसान था, उन्होंने इसको पकड़ लिया। और देखें, अगर इसको पकड़ लिया है तो यार जो बाकी लोग हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? ज़ाहिर है हम देख रहे हैं वीडियो में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो मतलब इस तरह प्रमोट करते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ रहा? क्या इंसाफ सिर्फ एक ही आदमी के लिए है कि इसको पकड़ के इसको ज़िबा कर दो फिर इंसाफ मिलेगा? मैं कोई हमदर्द नहीं हूँ इसका, ना मेरे लिए मेरे पास इसके लिए कोई हमदर्दी है। बात ये है कि अगर इंसाफ का दायरा आपने बना ही लिया है तो फिर यार बाकी लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे? दूसरी चीज़ ये कि ये मतलब बहुत ही गलत हरकत है कि जैसे यार एक बंदा अपनी फैमिली से दूर है, अपने बीवी बच्चों से दूर है, वो इतनी मेहनत से कमाई करके मुल्क में रेमिटेंस भी जो आ रहा है, ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, और इनके जितने मिलियंस में फॉलोवर हैं और उसमें 70 to 80% तो बच्चे हैं। मतलब वो इनका शाहाना लाइफस्टाइल देख के वो कितना इनसे इम्प्रेस होते हैं कि शायद ये सारा कुछ ना मतलब इधर से कमाया जा रहा है, कितना पैसा कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो बाहर से पैसा भी जो आ रहे हैं, और एक तरफ ये लोग वजह बने पैसा बाहर जाने की। पाकिस्तान में तो पहले मतलब बैंड बजी हुई है, पहले बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, इन लोगों के पास मतलब जॉब क्या, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो मतलब हालात हैं। तो दूसरी तरफ ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं यार, मैं क्या बोलूं यार, शर्म आनी चाहिए इनको। इनको अच्छी तरह पता है, खुद भी बोल रहे हैं कि ये एथिकली ठीक नहीं है, पर इस्लामिक आइडियोलॉजी फिर भी ठीक नहीं है। तो भाई फिर कर क्यों रहे हो यार? क्यों लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हो? आप लोग तो करोड़ों कमा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके 5-10 हजार $15,000 डूब भी जाएंगे। यार लोगों को क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो? बात यह है कि अगर यार इसको पकड़ा तो बाकी लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे? एफआईए को सिर्फ यही एक बंदा नजर आया? यार अगर पाकिस्तान में कुछ करना है या पाकिस्तान में कोई मसाइल कायम करनी है तो यार इसके अलावा बाकी लोगों को भी तो पकड़ो ना। उनको क्यों आपने मतलब डील दी हुई है? कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अगर ये पकड़ा गया तो बाकियों को भी उठाओ, ताकि सबको पता चले कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। जुए की एप्स में हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर ये पकड़े गए तो हम भी पकड़े जाएंगे। और बाकी के लोग जिन्होंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने इतनी ज्यादा मतलब कमाई की है, तो सबका पता है एफआईए को, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? डेफिनेटली पकड़ना तो उनको भी चाहिए ना। खैर उनका काम है, वो बेहतर जानते हैं। शायद शायद वो आगे फ्यूचर में मजीद गिरफ्तारियां एक्सपेक्टेड हो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।